श्रुत्या मुक्त संगः पदम भरे। ब्राह्मण के श्राप से तक्षक नाग इनको डसेगा और इससे इनकी मृत्यु होगी, परंतु आप इसके लिए चिंता न करें, इनको सुखदेव स्वामी के द्वारा इनको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इसलिए इनकी सद्गति होगी। ब्राह्मण लोग चले गए, उनको बहुत सा धन आदि दिया। भगवान ने देखा कि यह बालक कितना सुंदर है और सभी में वह बालक परीक्षा कर रहा था, इसलिए उनका नाम परतः इच्छिता सह परीक्षिता। बोली परीक्षित महाराज की जय। उनका नाम परीक्षित रख दिया। और ब्राह्मणों ने जो नाम रखा था विष्णुना राता सा विष्णुराता, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित वह गर्भ था, इसलिए उसका नाम एक विष्णुरात्रि हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उनसे बहुत से यज्ञ करवाए। यज्ञ में कुछ धन की कमी पड़ी थी, इसलिए भगवान की आज्ञा से उत्तर दिशा में भगवान ने भेजा, जहाँ मत्त राजा ने यज्ञ किया था, और वहाँ से बहुत सा धन ले आए और धन के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ किए। सभी लोग प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका के लिए चले गए, उनके साथ अर्जुन भी चले गए। और इधर बहुत समय पश्चात विदुर जी महाराज जो दुर्योधन के द्वारा अपमानित हुए थे, आगे कथा आएगी, तो वे तीर्थ आदि यात्रा करके वहां आ गए हस्तिनापुर में। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गति। विदुर जी वहां से आए, सभी ने स्वागत किया उनका। युधिष्ठिर आदि ने, युधिष्ठिर कहते थे काका जी आप तीर्थों में भ्रमण करके आए हैं, वैसे आप लोग जहाँ जाते हैं वे स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए आपको स्वयं एक तीर्थ के स्वरूप हैं। आपने हमारी बड़ी रक्षा की, बड़ी कष्टों से रक्षा की है, बड़ी सेवा करते हुए उनकी बहुत समय व्यतीत हुआ। महाराज विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज के अंदर अभी भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, इतना बड़ा विनाश देख लिया उन्होंने, पुत्रों का नाश हो गया सभी पुत्रों का, फिर भी इनके अंदर विरक्ति नहीं जागृत हो रही है। एक दिन जाकर के समझाने लगे कि महाराज अरे आप तो आपको सोचना चाहिए, इतना सब हो चुका फिर भी आप उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं जिनको आपने कितने कष्ट दिए हैं, विष दिया। उनकी पत्नी का बीच सभा में अपमान हुआ आपके सामने, फिर भी उन्हीं के संरक्षण में आप रह रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अहो महीयसी जंतोर्जीवता सायया भवान भीमापभर्जितं पिंडामादत्ते गृहपालवत्। उन भीमादि के टुकड़ों पर आप पल रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। आपको तो इसी समय इसी वक्त आपको राज का त्याग कर देना चाहिए। और महाराज धृतराष्ट्र के अंदर ऐसा वैराग जागृत हुआ कि उसी समय गांधारी को लेकर के चल देते हैं और साथ में विदुर भी कर दिए, रात में ही कर दिए। सोचा अगर दिन में जाएंगे तो युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे और रात में चल देते हैं। इधर जैसे ही प्रातः काल होता है, युधिष्ठिर ने देखा कि उनकी ताऊ आदि नहीं है तो बड़े चिंतित हो गए और संजय वहाँ उपस्थित थे, उनसे पूछने लगे। संजय भी सक्षम नहीं होते बताने, कहते मुझे स्वयं मालूम नहीं है कि कहाँ चले गए हैं। बड़े चिंतित हुए युधिष्ठिर, देवर्षि नारद ने आकर के उसको समझाया कि आप उनके लिए चिंता न करें, अब आप लोग अपनी सदगति का उपाय करें। और इस समय वो लोग जहाँ भी बड़ी अच्छी तरह से आज से 5वें दिन वो लोग उत्तम गति को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए उनके विषय में आप चिंता न करें। इस प्रकार से नारद जी चले गए। इधर युधिष्ठिर अपने राज्य में है। युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत दिन हो गए, अर्जुन अभी तक लौटे नहीं हैं, 6-7 माह हो गए हैं। उनको कुछ अपशकुन होने लगे अपने राज्य में। उन्होंने राज्य में भ्रमण करते हुए देखा देवतानी रुदंती व सिद्धंती चलती क्या इमे जनपदा ग्रामा पुरोज्ञाना करासना। जो देवताओं की मूर्ति हैं उनसे पसीना निकलते हुए नहीं देखा कि जो देवताओं की मूर्ति उनसे पसीना निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं और वे मूर्तियां हैं जो हिलती डुलती दिख रही हैं। इन सब को देख कर के बड़े चिंतित होने लगे। न पिबंतम बच्चा लपजंती मातरा रुदंत सुखा गावो लक्षण सुबादी।
जो गायें अपने बछड़ों को दूध पान नहीं करा रहे हैं और बछड़े भूख के मारे तड़प रहे हैं, लोग अपने बचनों से मुकर रहे हैं। पूर्व में जो किसी को दान दिया है वही अब अपनी उस दान की वस्तु को मांग रहे हैं। इस प्रकार से जो ताला नहीं लगाते थे पहले पूर्व में घर में, अब लोगों के घर में ताला लगने लगे। इस प्रकार से अब शकुनों को देखकर के युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो रहे हैं। भीम से कहते हैं कि अर्जुन को इतने दिन द्वारका गए हुए वो भी नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है? आ जाना चाहिए था अर्जुन को अभी तक। कि उसी समय उन्होंने देखा कि अर्जुन बड़े उदास निराश होकर के चले आ रहे हैं, गिरा हुआ चेहरा है। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर ने उनको कहा, अर्जुन तुम इतने दिन से द्वारका में थे, तुमको यहाँ की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी, क्या बात है? बहुत उदास हो, क्या वहाँ प्रसन्नता नहीं है? सभी लोग कुशल से तो हैं। हमारे मामा वसुदेव और मामी देवकी आदि और अन्य माताएं, हमारे सखा हमारे मित्र श्री कृष्ण कुशल से तो हैं। इस प्रकार से जब सब पूछने लगे महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से, अर्जुन बड़े उदास थे। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन तुम उदास हो, कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या बात है? ऐसा तो नहीं कहीं तुमने अतिथि का सत्कार न किया हो और उनको बिना खिलाए तुमने स्वयं खा लिया। कच्चित् त्वं नागमो गम्या वासत्तां स्त्रियं पराजितो वथानाथा नो तवेर्न समे पति। ऐसा तो नहीं अर्जुन कि कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में सक्षम न हुए, परंतु मुझे ऐसा लगता है अर्जुन ऐसा तुमसे कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा जो शास्त्र के विरुद्ध रहा हो। तुम उदास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने सखा से विछड़ गए हो? क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि प्रभु अपनी लीलाओं का स्मरण करने वाले हैं, तो कहीं हो ऐसा तो नहीं है। जब इस बात को सुना तो अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए और उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि भाई जी आज हम अपने उन सखा से बिछुड़ गए जिन्होंने हमारी सदा ही रक्षा की है। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्षा अग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। द्रुपद की सभा में जिस समय हम लोग द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे और उनकी कृपा से मैंने संपूर्ण राजाओं के बल को निस्तेज कर दिया था और उस सभा से मैंने द्रौपदी को जीता था, सब उसी गोविंद की कृपा थी। दुर्वासा आदि के श्राप से हमको उन्होंने निवृत्त किया। दुर्वासा जी आए थे हमारे यहाँ भोजन के लिए, परंतु प्रभु की ऐसी कृपा थी कि उनकी कृपा से उनके क्रोध से हम लोग बच गए। दुर्योधन की सेवा से दुर्वासा प्रसन्न हुए थे और दुर्योधन ने कहा था कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरे भाइयों की सेवा करें, अर्थात युधिष्ठिर हमारे श्रेष्ठ वहां जाएं, उनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु ऐसे समय में जाएं कि उनको खाना आदि का कष्ट उठाना न पड़े, अर्थात भोजन के पश्चात जाएं। और दुर्वासा गए। दुर्वासा ने कहा हम आपके भोजन करेंगे और लेकिन अभी अपने नित्य कर्म आदि करने जा रहे हैं। द्रौपदी से युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसी सी बात है। द्रौपदी ने कहा भगवान मैंने तो भोजन कर लिया और एक सूर्यदेव के द्वारा दी हुई एक बटलोई थी, उसका ऐसा प्रभाव था कि जब द्रौपदी भोजन कर लेंगी उसके बाद उसमें कुछ भी बचेगा नहीं। और उस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। द्रौपदी बड़ी भाववान हो गई और प्रभु का स्मरण करने लगी। प्रभु द्वारिका में भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी भोजन करा रही है। प्रभु बड़े चिंतित हो गए, बोले मुझे जाना होगा। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? बोले किसी भक्त की पुकार मुझे आ रही है और मुझे जाना होगा। और प्रभु वहां से तुरंत आए और द्रौपदी से कहा
कि देवी मुझे बड़ी भूख लगी, अब जो भी तुम्हारे यहाँ लाओ। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो गई, सोचने लगी अब तो कुछ है नहीं। प्रभु ने कहा जो भी है लाओ, नहीं तो जो पाप है उसको लाकर मुझे दो। और पाप को प्रभु ने लिया, उसमें से एक कण लगा हुआ था और प्रभु ने उसका पान किया और उधर में अपने हाथ लगाया और ऐसा स्मरण किया कि इस कण से संपूर्ण विश्व तृप्त हो जाए। और ऐसा हुआ। प्रभु के ऐसा कहते ही नदी में स्नान करते हुए जो दुर्वासा आदि ऋषि थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमने अभी भी भोजन किया है, और वहां से सीधे चले गए। तो अर्जुन कह रहे भगवान इस प्रकार से हमारी इच्छा की प्रभु ने, मेरे घोड़े जिस समय थक गए थे, प्यास से व्याकुल हो रहे थे युद्ध के क्षेत्र में, मैं उनको पानी के लिए व्यवस्था करने के लिए नीचे उतरा हुआ था, परंतु जो मेरे शत्रु पक्ष के योद्धा थे वे सामने के मैदान में खड़े हुए थे, बाण पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय प्रभु ने ऐसी माया रखी कि उन दुष्टों को, उन शत्रुओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि अर्जुन तो रथ में चढ़े हुए हैं और वे रथ में बाण चला रहे थे। ऐसे अनेक प्रकार के कष्टों से उन्होंने हमारी रक्षा की। वही प्रभु आज हमको त्याग करके चले गए हैं। वार्णिनाम पीता मदोन्मथित चेतसाम अजानता विमानों चतुर पंचाविशेषता। वार्णी नामक मदिरा का पान उनके वंश वालों ने किया। वहाँ क्षेत्र में गए और आपस में वे लड़ झगड़ करके मर गए। प्रभु भी अपनी लीलाओं का स्मरण करके चले गए और उसमें से चतुर पंचाविशेष 4-5 ही शेष बचे हैं। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने सुना तो बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर को सोचा क्या रहना यहाँ, अरे परमात्मा ही नहीं रहता किस काम के लिए यहाँ रहना है। कुंती माता ने सुना। कुंती माता ने प्रभु का चिंतन करते करते अपना 5 देह त्याग दिया और युधिष्ठिर आदि ने परीक्षित को राजा बनाया, राजाभिषेक कर दिया और स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं। परीक्षित ने निवेदन किया कि आप लोग जा रहे हैं, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं तो अभी बालक हूँ। तो उन्होंने उनको उपदेश किया कि कभी भी जो शरणागत उसकी रक्षा करना, दीन दुखियों की रक्षा करना और सही ढंग से प्रजा का पालन करना, तुम सदा सुखी रहोगे। और राज के कर्मचारियों को सुपुर्द कर दिया परीक्षित को और चले गए। स्वर्गारोहण कर रहे हैं, जा रहे हैं। सर्वप्रथम द्रौपदी का निधन हो गया, द्रौपदी गिर गए। सहदेव, इसके पश्चात नकुल, इसके पश्चात अर्जुन और इसके पश्चात भीम का पतन हुआ। अंतिम में सिर्फ युधिष्ठिर बचे। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी चल रहा था और एक विमान आया युधिष्ठिर को लेने के लिए। उनसे कहा प्रभु आप चलिए। युधिष्ठिर ने कहा मैं चलूंगा, और जैसे उस कुत्ता को लेकर के चढ़े तो उन्होंने कहा कि ये तो वहां जा ही नहीं सकता है। युधिष्ठिर ने कहा अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और उस कुत्ता में से धर्मराज स्वयं प्रकट हो गए और युधिष्ठिर को साथ में लेकर के गए। किंचित उनको थोड़ा दुख देखना पड़ा। उन्होंने देखा कि पांडव लोग तो नरक की यातना भोग रहे हैं और जो कौरवादी बड़े प्रसन्न होकर के राजगद्दी पर बैठे हैं, हंस रहे हैं। इसका कारण पूछा गया तो लोगों ने बताया आपने थोड़ा सा झूठ बोला था युद्ध के मैदान में। अस्वस्थाना हतो या नरो कुंजरोवा, अर्थात आपने उस समय जो झूठ बोल दिया था उसी का ही परिणाम है कि आपको थोड़ा, आपके भाइयों को आपको थोड़ा सा नरक की यातना, नरक का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर अपने स्वरूप में प्राप्त हो गए। इस प्रकार से स्वर्गारोहण की कथा है। परंतु देखा जाए तो अर्जुन कौन है? अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुन मतलब होता है जीव, और जीव जब धन अर्जन करता है तो उसकी बुद्धि के द्वारा धन अर्जन करता है। तो ये जो बुद्धि यही द्रौपदी है। और जब यह जीव, अर्जुन रूपी जीव, जब बुद्धि द्रौपदी रूपी बुद्धि को प्रधानता देता है तो युधिष्ठिर रूपी ज्ञान नष्ट होता है। और जो भीम रूपी अभिमान है
वो बढ़ने लगता है, और जो नकुल सहदेव रूपी कर्म और विवेक है ये भी नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार से जब इन सब के नष्ट होने पर जब अर्जुन रूपी जीव को ज्ञान होता है या भास होता है कि इस बुद्धि रूपी द्रौपदी का मैंने उपयोग किया जिसके कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया था, मुझे अभिमान हुआ था, और उसी समय उसको यह ज्ञान हो जाता है, यह आभास हो जाता है कि मैं तो परमात्मा का सखा हूँ, परमात्मा का साथी हूँ। इस प्रकार से राज्य चल रहा है। इधर परीक्षित का विवाह हो गया इरावती के साथ, उनके जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित में को मालूम पड़ा कि राज में कलयुग का प्रवेश हो गया, तो दिग्विजय के लिए निकले, और जहां भी जाते हैं सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की, और उनको यथायोग दान आदि करते जाते हैं। कि उन्होंने देखा, जब भ्रमण करते करते दूर में देखा कि एक वृषभ एक पैर से खड़ा हुआ है, और एक गौ है बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मनमूत्र त्याग करते हुए वहां उसके पास खड़ी हुई है। ये धर्म ही थे, और गौर की जो थी वह पृथ्वी ही थी। वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी वार्तालाप को महाराज परीक्षित सुन रहे थे। कच्चित् भद्रे नाम यमात्मनस्ते विच्छायासी मलायते सन्मुखेन आलक्षे भवते मंतराधि दूरे बंधुम शोचसी कंचनां वा। धर्म ने कहा, है देवी, तुम किसके लिए शोक कर रही हो? तुम क्यों इतनी चिंतित दिख रही हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम स्पष्ट मुझसे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे दुख की निवृत्ति कर सकता हूँ, तुम्हारे दुख को दूर करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को स्मरण करके इस लोक से चले गए हैं और उसके कारण तुमको कष्ट हो कि अब दुष्टों का राज होगा, दुष्ट लोग तुम पर शासन करेंगे। इस प्रकार से जब धर्म की बातें सुनी गौरव की पृथ्वी ने, उसने कहा कि हे धर्मरूप वृषभ, जिस दुख से मैं दुखी हूँ उसी दुख से तुम भी दुखी हो। तुम्हारे भी तो पहले पूर्व में 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया और दान, ये सब तुम्हारे 4 पैर थे, परंतु इस समय तुम्हारे भी 3 पैर कट चुके, सिर्फ 1 पैर से तुम रह रहे हो। क्या तुम दुखी नहीं हो? इस प्रकार से उनकी आपस की वार्तालाप सुना। जब परीक्षित ने उनके पास आए, उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? तो परीक्षित को उन्होंने परिचय दिया। परीक्षित ने कहा, आपको कष्ट देने वाला कौन है? किसके कारण आपको ये सब कष्ट हुए? तो उन्होंने कहा कि हम किसको कष्ट का कारण बताएं, क्योंकि सभी अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते हैं, इसलिए हम किसी को अपने कष्ट का कारण नहीं बता सकते। कोई कहता है पूर्व के कर्म होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार दुख प्राप्त होता है। कोई कहता है ग्रहों के कारण दुख प्राप्त होता है, इसलिए हमको तो कोई नहीं दिखता है। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे ऐसे कर्म ही होंगे जिससे हमको यह दुख प्राप्त होगा। परीक्षित ने कहा, मेरी राज्य में कोई दुखी नहीं रह सकता है, मैं आपको कष्ट की निवृत्ति करूंगा, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे आप लोगों को कष्ट दूर हो। और परीक्षित उनको सांत्वना देकर के जैसे वहां से चलने लगते हैं कि एक राजवेशधारी पुरुष आया, सज धज करके हाथ में छड़ी लिया है, और उस वृषभ का जो एक पैर है उसको तोड़ना चाहता है, पृथ्वी को मार रहा है, मनमूत्र त्यागते हुआ है। पृथ्वी रूपी गौरूपी पृथ्वी रुदन करके भाग रही है। परीक्षित ने मुड़ करके देखा, तुरंत उसको आवाज लगाई कि तुम कौन हो? इस प्रकार से क्यों इसको कष्ट दे रहे हैं? मेरे राज्य में कोई भी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने देखा कि तो कलयुग है। परीक्षित ने कहा, तुरंत मेरे राज्य से तुम अभी निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने से सत्य, दान, दया, तप आदि नष्ट हो गए हैं, इसीलिए तुम अभी मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे यहाँ तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं है। कलयुग ने कहा, भगवान मैं कहाँ जाऊं? यत्र कृतं वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र त्रापयित्वा मातेषु शासनम्।
मैं जहां भी देखता हूं, जिस दिशा में देखता हूं, आप धनुष बाण लिए मुझे दिखते हैं। इसलिए ऐसा कोई स्थान मुझे दे दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तो परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानिकले ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना। द्यूत अर्थात जुआ घर में, जहाँ जुआ होता है। पान अर्थात जहाँ मदिरा आदि पान की मदिरालय में दे दिया। और वैश्यालय, और चौथा स्थान दे दिया उन्होंने जहाँ हिंसा होती है। इस प्रकार से कलयुग ने कहा भगवान कि 4 स्थान तो बड़े अशांतिपूर्ण हैं, यहाँ तो शांति से रहा ही नहीं जा सकता है। तो पुनश्च याच मानाया जातरुत मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम भजो वेदंत पंचमम। परीक्षित ने कुछ सोच विचार करके 5वां स्थान उनको स्वर्ग दे दिया। बोल दिया तुम स्वर्ग में रहो। और 5वां स्थान स्वर्ग प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हो गया कलयुग। परीक्षित अपने राज्य में आ गए कि कुछ समय पश्चात परीक्षित अपने राजकोष में प्रवेश करते हैं। सोचते हैं बहुत दिन हो गए मैंने राजकोष का निरीक्षण नहीं किया है। और जैसे ही प्रवेश किया कि एक बड़ा सुंदर संदूक रखा था, उसको खुलवाया, उसने देखा कि बड़ा अच्छा मुकुट रखा हुआ। ये मुकुट वही वाला मुकुट था जो जरासंध वध के पश्चात भीम आदि लाए थे। हालांकि जरासंध के पुत्र सहदेव ने मना भी किया था कि इस मुकुट को आप मत ले जाइए, परंतु भीम आदि न माने। भगवान ने भी मना किया, फिर भी ले आए। और उसी मुकुट को आज परीक्षित ने धारण किया। और उस मुकुट के धारण करते ही कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। क्योंकि ये जो मुकुट था स्वर्ण का मुकुट था और अधर्म के द्वारा लाया गया था। और उस मुकुट में जैसी कलयुग प्रवेश कर गया कि परीक्षित की ऐसी वृत्ति हो गई, ऐसा भाव उनके मन में आया कि आज मुझे मृगाचरण करना चाहिए, मृगाचरण करना चाहिए। बहुत दिन हो गया शिकार नहीं किया। और एकदा धनुरुज्जम्य विचरन् मृगयां वने मृगानन्वतः श्रान्ता क्षुधितस्तृष्टो भृशं। मृगाचरण के लिए गए जंगल में। घूमते घूमते उनको प्यास लगी। प्यास में देखा कि यहाँ कुछ भी साधन नहीं है, तो आगे देखा कि एक आश्रम दिख रहा है। उस आश्रम में जैसे ही गए कि महात्मा बैठे समाधिस्थ अवस्था में। उनका नाम था समीर। उनको बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। परीक्षित ने जाकर के उनसे जल मांगा, कोई भी हो तो मुझे जल दो, परंतु कोई सुनने वाला तो था नहीं। महात्मा भी सुनने वाले नहीं थे। परीक्षित को क्रोध आया कि मैं राजा होकर के मेरा यहाँ कोई मान सम्मान नहीं। बड़े गुस्सा हो गए और सोचते अब क्या करें। जैसे चलते कि देखा कि हमारा हुआ सर्प पड़ा हुआ है और उसी को उन महात्मा के गले में डाल दिया और परीक्षित वहां से चल दिए। कुछ विद्वान बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं कि परीक्षित ने जो सर्प डाला है, वास्तव में परीक्षित ने सर्प को डाला ही नहीं। उन्होंने परीक्षित ने सोचा कि संतों के यहाँ जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, पुष्प आदि लेके जाते हैं, फूल आदि लेके जाते हैं, माला आदि लेके जाते हैं, और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी साधन नहीं है। तो उन्होंने उस सर्प को ही माला स्वरूप मान करके, माला की भावना रख करके उन ऋषि के गले में डाल दिया। ऐसा भाव संत लोग देते हैं। परीक्षित महल में आ गए। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, तुरंत उनको ऐसा आभास हो गया कि मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया। इधर आश्रम में उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी थे, स्नान आदि कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया गया है। परीक्षित ने डाल दिया है। तो तुरंत क्रोध में आ गए और उन्होंने जल ले लिया और कहा कि इस परीक्षित की इतनी हिम्मत, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और तुरंत कौशिक क्या उपस्पस्त्रा वाग्वज्रम विसर्जहा, वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षितः सप्तमे हनि
धर्म चेत मुकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। वाणी रूप गद्य का प्रयोग कर दिया, कह दिया आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नामक सर्प डस लेगा। ऐसा श्राप दे दिया उस ऋषि कुमार ने और तुरंत अपने आश्रम में आए। पिताजी के पास रोते रोते तुरंत पिताजी ने अपने नेत्र खोले, पूछा क्या हुआ। बोले परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उनको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा ये तुमने बड़ा अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे राजा तो प्रजा पालक होता है, राजा के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। इन जंगलों में नहीं तो लुटेरे डाकू आदियों का आक्रमण होता ही रहता है। तुरंत अपने एक गौरमुख नामक को भेजा कि जाकर के परीक्षित को अवगत करा दो कि आज से 7वें दिन की मृत्यु हो जाएगी।